दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास सैमसंग ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन हो, चाहे वो फ्लैगशिप एस सीरीज का फोन हो, चाहे S23 हो, प्लस हो या फिर अल्ट्रा क्यों ना हो, M सीरीज का कोई भी फोन हो या A सीरीज का कोई भी फोन हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके सैमसंग मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो है आपका सैमसंग मोबाइल मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू आपके किसी भी मैलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन में किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक दिन आपका फोन आपको बैटरी बैकअप देता था तो वो बढ़कर डेफिनेटली 2 दिन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, पहले सेटिंग की ओर देखते हैं जो कि आपका बैटरी का लाइफ बढ़ाने वाला है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सजेशंस देखने को मिलता है जिसपे आपको जरूर से गौर करना है। यानी कि एक अपडेट है जो मिलता है, कहाँ मिलता है तो यहाँ अपडेट्स में आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी अपडेट के नीचे यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम का अपडेट है जो कि अवेलेबल है। ये चेक करेगा पहले और बताएगा कि आपको क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है, कितना अपडेट साइज है और यहाँ से आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल होने के बाद ये बोलेगा रीस्टार्ट करना है, तो अभी तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो रीस्टार्ट बाद में कर लेंगे, मगर आप तुरंत रीस्टार्ट कर लीजिएगा ताकि ये अपडेट जो है वो इफेक्ट में आ जाए जितना जल्दी हो सके। तो इस तरह से सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आपको कुछ भी अटेंशन मिलता है तो उसको जरूर से देखिए और उस पर अमल कीजिए ताकि आपका मोबाइल का जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे। इसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है। ये सिक्योर फोल्डर बहुत काम का चीज है क्योंकि सैमसंग मोबाइल में आपको ऐप लॉक नहीं मिलता है, तो इस सिक्योर फोल्डर की मदद से आप अपने सैमसंग मोबाइल में ऐप लॉक को यूज कर सकते हैं, जिसका बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो भी आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आई में भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस वायरल वीडियो को जरूर जाके देखिए ताकि आपके सैमसंग मोबाइल में ऐप लॉक कैसे काम करेगा ये आपको पता चल जाए। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इंस्टॉल अननोन ऐप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऐप का लिस्ट है जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। उसमें एक सुपर पावर दिया गया है कि वो अननोन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता है। तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी ब्राउजर खासकर क्रोम अगर किसी अननोन ऐप को इंस्टॉल कर रहा है तो वो बहुत बड़ा खतरा का घंटी है क्योंकि ब्राउजर के थ्रू ही आप कोई मैलवेयर और वायरस को अपने मोबाइल में दाखिला दे सकते हैं क्योंकि वो अननोन ऐप को इंस्टॉल करने का ताकत रखता है। फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए। वापस से बैक जाएंगे सिक्योरिटी में और इसी में आप नीचे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स का और इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको पिन ऐप का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जाएंगे और इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। पिन ऐप क्या करता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स का कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ कि पिन ऐप करता क्या है, मगर यहाँ भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पिन ऐप का फंक्शनैलिटी क्या है और आपको अपने मोबाइल में इसको क्यों इनेबल करके रखना चाहिए। और आस्क फॉर पैटर्न बिफोर अनपिनिंग को भी इनेबल कर दीजिए। अब इसका फायदा क्या है, तो आप अपने मोबाइल को देते हैं किसी फ्रेंड को, वो बोलता है कि आपको ब्राउजिंग करना है तो आपको लगता है वो ब्राउजिंग ही करेगा तो आप अपने विश्वास पे उसको फोन को देते हैं, मगर वो निकलता है शाना, वो आपका फोटो देखने लगता है, वो आपका गैलरी में चला जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मगर आप कर भी क्या सकते थे क्योंकि आपको उस समय पता ही नहीं था कि पिन ऐप नाम का भी कोई ऑप्शन है आपके मोबाइल में जिसको आप यूज कर सकते हैं जब अपने फ्रेंड को अपने मोबाइल को आप देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि क्रोम आपके दोस्त को देखना था, क्रोम में कुछ ब्राउज करना था तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 लाइंस के मेनू में जाना है जब क्रोम ओपन हो तो और क्रोम पेज को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इस आइकॉन में जाना है और यहाँ पे पिन दिस ऐप को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब देखिए ये ऐप जो है वो पिन हो चुका है। इसका फायदा क्या है, जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपने फ्रेंड को देते हैं तो वो शाना निकलता है, वो बोलता है होम पेज में जाके जल्दी से गैलरी देख लेते, तो होम पेज में जाएगा अरे कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये बताता है कि ये पिन है ऐप और अगर अनपिन करना है तो आपको ये कॉम्बिनेशन है जो यूज करना है। मगर वो और शाना निकलता है, उसको लगता है रीसेंट्स में जाके देख सकते हैं, मगर रीसेंट्स भी नहीं काम कर रहा है, बैक भी नहीं काम कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा आपने कुछ चमत्कारी तो किया है। फिर उसको लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, तो ये देखता है कि रीसेंट और बैक को एक साथ करेंगे तो इसी कॉम्बिनेशन को यूज करने की कोशिश करेगा, रीसेंट और बैक को एक साथ दबाएगा और देखेगा अरे फोन तो लॉक हो जाता है। अब बायोमेट्रिक उसके पास है नहीं, चाहे फिंगरप्रिंट हो चाहे फेस हो, तो ऑब्वियसली वो फोन आपको देगा और आप ही है जो इसको अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि आपके फोन में वो ब्राउजर के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता है, सिर्फ आपकी समझदारी की वजह से क्योंकि आपने पिन ऐप को इनेबल कर दिया था। अब वापस से बैक
बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे सिक्योरिटी में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है फाइंड माई मोबाइल का, जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। इनफैक्ट इसमें ऑफलाइन फाइंडिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको भी आपको जरूर से इनेबल कर लेना है टर्न ऑन करके। अब ये करता क्या है दोस्तों, तो आपका मोबाइल गलती से खो जाता है या मिल नहीं रहा है या कहीं आपने रख दिया और आपको पता नहीं है, तो ऑफलाइन भी ये फाइंड कर सकता है। यानी आपका मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं है, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो भी ये आपको मोबाइल को खो सकता है। एनक्रिप्ट ऑफलाइन लोकेशन को भी आपको इनेबल करके रखना चाहिए। और ये बोलता है पिन सेट करने के लिए आपको पिन सेट कर देना और जो भी कॉम्बिनेशन है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। मगर ये ध्यान रखिएगा इस पिन को आपको जरूर से याद रखना है, भूल जाएंगे तो फिर आप दोष मत दीजिएगा ना मेरे को ना सैमसंग को। तो इस तरह से आपको मोबाइल अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक URL मिल जाता है smartthingsfind.samsung.com, जो पहले फाइंड माई मोबाइल नाम से ही आता था। और उसके बाद ये सैमसंग का जो अकाउंट आईडी है इससे आपको लॉगिन कर लेना है, ताकि आप इस फोन को बहुत आसानी से खोज सके कि वो फोन कहाँ है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा। और क्या क्या ऑप्शन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ दिस फोन टू बी फाउंड। ऑब्वियसली ये फोन तो आपको मिल ही जाएगा, रिमोटली आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, लास्ट लोकेशन आप इसका ले सकते हैं। और रिट्रीव कॉल एंड मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, बस आपको अलाउ कर देना है। और ऑफलाइन फाइंडिंग को तो आपको इनेबल करके रखना ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बिंदास हो जाइए अपने सैमसंग मोबाइल के साथ, अगर खो भी जाता है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये पूरा एश्योरेंस आपको सैमसंग अकाउंट आपको देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो यहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। और लास्ट में आपको 3 लाइन का मेनू मिलता है, इसमें जाना है। ऊपर में सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। मगर ये आसानी से कहाँ मानने वाला है, ये आपको समझाने की कोशिश करेगा, नहीं इसको इनेबल मत कीजिए, मगर आपको करना है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरह का न्यूज और स्पेशल ऑफर ये दे, क्योंकि इसके बदले में वो अपना एड्स भी चुपके से चिपकाते रहता है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसको आपको जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आप खुद खोज सकते हैं, इतना आप कैपेबल तो हैं ही। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमाइजेशन सर्विस है, जिसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐप्स है जिसका कस्टमाइजेशन ऑन है। आप जानते हैं कस्टमाइजेशन ऑन हो तो उसका नुकसान क्या है, 24/7 जो है आपके मोबाइल का रिसोर्स उस कस्टमाइजेशन में लगा रहता है, जो हमेशा आपका बैटरी चूसते रहता है, आपके फोन के रिसोर्स को यूज करते रहता है। बदले में आपको क्या मिलता है, कम बैटरी मिलता है, फोन गर्म होते रहता है, फोन आपका बढ़िया से काम नहीं करता है, लैग आता है। तो आपको गौर से इन सारे ऐप्स को देखना है कि क्या आपको सारे ऐप्स को कस्टमाइज करने की जरूरत है। बिक्सबी वॉइस तो फिर भी समझ सकते हैं कस्टमाइजेशन की जरूरत है, मगर कैलेंडर में कस्टमाइजेशन क्यों चाहिए, क्लॉक में कस्टमाइजेशन क्यों चाहिए, डिजिटल वेलबींग में हो सकता है आपको कस्टमाइजेशन की जरूरत है, मगर फाइंडर में जरूरत नहीं है, गैलेक्सी स्टोर में जरूरत नहीं है, थीम्स में जरूरत नहीं है। हालांकि ये जरूर आपको बताएगा कि विल गेट पर्सनलाइज्ड कंटेंट इन गैलेक्सी स्टोर, मगर अगेन फायदा ही यही है कि आपको पर्सनलाइज्ड डेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में आपको ऐड भी बढ़ के मिलता है और आपको पता नहीं चलता और आप सोचते हैं ऐड कहां से आ रहा है आपके मोबाइल में। और वो आपका डेटा भी यूज करता है, वो आपका बैटरी भी चूसता है, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस भी लो करता है। तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि कौन कौन सा ऐप है जिसको कस्टमाइजेशन का जरूरत नहीं है और फटाक से उसको यहाँ से डिसेबल कर देना है इस तरह से। फिर इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायर पासवर्ड बायोमेट्रिक्स टू बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनेबल करना आपके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कोई भी बाय कर सकता है आपके मोबाइल से अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो तो, क्योंकि उसको बायोमेट्रिक्स या पासवर्ड नहीं मांगेगा, मगर अब जरूर मांगेगा। तो आप कोई भी या आप ही गलती से करते हैं तो आपको पहले बायोमेट्रिक मांगेगा, आप सोचेंगे बायोमेट्रिक क्यों मांग रहा है, फिर आप देखेंगे कि अरे आप तो कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए था, कोई और तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली उसको पासवर्ड बायोमेट्रिक तो पता ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप कुछ भी अननेसेसरली चीज को बाय करने से बचेंगे, पैसा ही बचेगा, फोन का रिसोर्स तो आपका बच ही रहा है। अब इतना कुछ हम आपको बचा रहे हैं दोस्तों, तो आपको भी हमारा कुछ मदद करना चाहिए। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम सैमसंग दोस्तों के साथ, और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो अपडेट गैलेक्सी थीम से, जिसमें ये बोलता है कि वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों यूज कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, केवल वाईफाई में ही कीजिए, मोबाइल डेटा को आपको ज्यादा काम पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैटरी बहुत ज्यादा यूज करता है। मोबाइल डेटा वैसे भी आपके पास लिमिटेड होता है, मगर वाईफाई तो अनलिमिटेड होता है, इसलिए दोनों में आप वाईफाई कर दीजिए, चाहे स्टोर का कंटेंट लोड करने में हो, चाहे गैलेक्सी थीम को अपडेट करने में हो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्स का। एप्स में जाएंगे और यहाँ पर सारे एप्स आपके यहाँ पे लिस्टेड हैं। अब अगेन आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक एक ऐप में जाएं और जाकर देखें कि क्या क्या परमिशन आपका ऐप जो है वो यूज कर रहा है, वो परमिशन सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा सेंसिटिव परमिशन आपके मोबाइल में होता है, जैसे लोकेशन है, कॉल लॉग है, मैसेज है, जिसको कोई ऐप गलती से भी यूज कर सकता है और आपके डेटा को चुरा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एंटूटू बेंचमार्क को लोकेशन क्यों चाहिए, इसको कौन सा पिज्जा डिलीवरी करना है आपके घर में जो आपको लोकेशन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डोंट अलाउ कर दीजिए फटाक से। बैक जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि लोकेशन जो है नॉट अलाउड में आ जाता है। ठीक इस तरह से बैक जाना है और एक एक ऐप को आपको देखना है सारे परमिशन के लिए। कोई भी सेंसिटिव परमिशन कोई भी ऐप यूज कर रहा है जिसको आपको लगता है नहीं करना चाहिए, फटाक से डिसेबल कर दीजिए। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टॉल अननोन ऐप्स का ऑप्शन यहाँ भी देखने को मिल जाता है, और एंटूटू को भी अगेन इंस्टॉल क्यों करना है कोई भी अननोन ऐप, फटाक से यहाँ से भी इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो लोकेशन को हमेशा अपने मोबाइल में ऑन रखते हैं, पता नहीं क्यों, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लोकेशन तो आपका बैटरी ऐसा चूसता है कि
मोबाइल में आपका बैटरी रहने ही नहीं देगा। तो अगर अननेसेसरली आपका लोकेशन ऑन रहता है तो इसको फटाक से ऑफ कर दीजिए और बैटरी को बचाइए, रिसोर्स को बचाइए, फोन गर्म भी नहीं होगा। और जब भी जरूरत हो, जैसे आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं या ओला उबर यूज कर रहे हैं, तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और अगर ये इनेबल हो तो जरूर जाके देखिए कि लोकेशन सर्विसेज में क्या आपका वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है वो इनेबल रहता है। क्योंकि आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, इवन आप लोकेशन को ऑफ भी कर देते हैं मगर वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है वो हमेशा ऑन रहता है। तो 24/7 ये स्कैन करते रहता है, आपको बैटरी को चूसते रहता है, फोन की रिसोर्स को यूज करते रहता है। और आप सोचते हैं कि रात में नॉर्मली 10 घंटे तक फोन आपका आइडल रहता है, फिर भी आपका बैटरी जो है 10% 12% कम कैसे हो जाता है? तो यही सब कारण है छोटा छोटा, जिसके कारण आपका बैटरी जो है रात में भी मोबाइल चूसते रहता है। फटाक से इसको आपको डिसेबल कर देना है। 24/7 आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये जरूरी है तो आप इनेबल कर लीजिए, वरना हमेशा इसको डिसेबल करके ही रखिए और लोकेशन को तो हमेशा डिसेबल करके रखना ही है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक नए सिनेरियो की तरफ जहां सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मस्त चचा जो है आपको मैसेज करते हैं मगर आप अपने डेस्क पे नहीं है, अगर आप ऑफिस में या आप घर में है तो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई मैसेज आया आपके व्हाट्सएप मोबाइल में। उसके बाद जब भी आप फ्री होते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप चेक करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं व्हाट्सएप में जाते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज तो आया था मगर ये तो डिलीट हो चुका है। अब आप आ जाते हैं टेंशन में कि क्या मैसेज था मस्त चचा ने भेजा था वो डिलीट हो गया है। फिर आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, क्या ये मैसेज पता चल सकता है? नहीं चल सकता है? तो बिल्कुल चल सकता है दोस्तों, क्योंकि आप मैजिकल थे गुरु के वीडियो को देख रहे हैं तो ये देखना तो आपको बनता ही है। इसके लिए आपको अगेन सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन है, इसमें जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप व्हाट्सएप का देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में दिखाता है 100% डिलीटेड है मगर यहाँ पर दिखा रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में कि मस्त चचा आपसे क्या कर रहे थे, आपसे बोल रहे थे हेलो डियर आई वांट $100, ये आपसे 1000 रुपया मांग रहे थे। अब अगर आपको पता नहीं चलता तो आप उसको फोन करके पूछते कि मस्त चचा क्या चाहिए था आपको, आपने मैसेज किया और डिलीट कर दिया तो वो आपसे 1000 रुपया फिर से मांग लेते। इसलिए अब आप उसको फोन मत कीजिएगा, आपका 1000 रुपया बच गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैजिकल टेक गुरु जो है आपको पैसा भी बचा रहा है, फोन का रिसोर्स भी बचा रहा है, बैटरी भी बचा रहा है। तो आपका लाइक शेयर करना तो बनता है इस वीडियो को। और नोटिफिकेशन में एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, जिसमें अगर आप जाएंगे और ब्रीफ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कलर बाय कीवर्ड के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के नोटिफिकेशन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो नोटिफिकेशन अभी आया था वो ब्लू था और साथ में मैसेज था। तो यहाँ पर बस उस कॉन्टैक्ट का नाम दे देना है जिस कॉन्टैक्ट से आप चाहते हैं नोटिफिकेशन का डिफरेंट कलर आए। तो जैसे यहाँ पर मस्त चचा है, मैं मस्त चचा का नाम यहाँ पे दे देता हूँ और नाम पूरा करने के बाद बस प्लस पे इसको साइन कर देना। और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लू है मगर आप ब्लू नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई डिफरेंट कलर हो, जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। और अब देखिए जैसे ही आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे या बाहर निकलेंगे और ये मैसेज जो है आपको मस्त चचा का आएगा तो अब जो ब्लू आ रहा था वो देखिए यहाँ पे ऑरेंज हो जाता है और देखिए ये जो नोटिफिकेशन स्टाइल है फायरवर्क्स का वो सारा ऑरेंज हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, भाई हो, उनके नोटिफिकेशन को आप डिफरेंट कलर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका फोन जो है वो लॉक रहता है, आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से फेस जो है रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं फेस तो रिकॉग्नाइज कर लेता है मगर ये इसी पेज पे रहता है। आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तब जाके ये आपके होम पेज पे जाता है। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बार बार आपको लॉक स्क्रीन से स्वाइप ना करना पड़े होम स्क्रीन पे जाने के लिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, इसमें बायोमेट्रिक्स में जाना है, फेस रिकॉग्निशन में जाना है और ऑब्वियसली आपसे पैटर्न या पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पर दे देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अनटिल स्वाइप, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। और अब आप जैसे ही अपने लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका फेस ले लेगा और देखिए आपको कोई भी स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये होम स्क्रीन पे आ जाता है। दोस्तों आप अपने सैमसंग मोबाइल में ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, आप देखते हैं कि ये क्या ब्राइटनेस का कंट्रोल तो आ ही नहीं रहा है। आप ब्राइटनेस कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, एक बार फिर करते हैं तब देखते हैं ये नीचे आता है, जो बहुत ही अनोइंग आपको लगता है। आपको लगता है ये पहली बार में ऊपर आ जाता है तो कितना बढ़िया होता है। तो उसको करने के लिए आपको ये 3 डॉट्स के मेन्यू में जाना है, क्विक पैनल लेआउट में जाना है, ब्राइटनेस कंट्रोल में जाना है और शो ऑलवेज पे टच कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप डन करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो देखिए ऊपर में ही आपको ब्राइटनेस कंट्रोल आता है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। आपको 2 बार स्वाइप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और इसमें आप देख सकते हैं आपको कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आप देखेंगे मोड कनेक्शन सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें एडवांस्ड कॉलिंग एंड मैसेजिंग आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग अगेन इनेबल रहता है। अब आप सोचिए कि 24/7 ये आपका इनेबल रहता है, डिवाइस को स्कैन करते रहता है। आखिर इसको डिवाइस को 24/7 स्कैन करने का जरूरत क्या है, इससे आप क्या हासिल कर रहे
करें, कुछ भी नहीं, भले ही आपका बैटरी ये बिल्कुल चूस रहा हो, मोबाइल को गर्म कर रहा हो, मोबाइल के रिसोर्स को भयंकर तरीके से यूज कर रहा हो, फटाक से जाके इसको डिसेबल कर देना है। और अगर आपको लगता है कि इस एडवांस्ड कॉलिंग और मैसेजिंग का भी आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, तो इसको भी आप डिसेबल रख सकते हैं। हाँ, जब यूज करेंगे तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह से प्रिंटिंग में भी आप जाकर देख सकते हैं कि डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट ऑन है, यानी कि 24/7 ये आपके प्रिंटिंग सर्विस को ऑन रखे हुए है, जो ऑब्वियसली फ्री में तो ऑन नहीं है दोस्तों। ये जरूर आपका बैटरी तो चूस रहा ही है, प्लस आपका फोन गर्म कर रहा है, जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। इसलिए फटाक से इसको आपको डिसेबल कर देना है। और बिलीव में दोस्तों, इतना आप अपने सेटिंग्स को जब चेंज करेंगे, जो आपके बैटरी को बेकार का चूस रहा था, तो आपका बैटरी लाइफ बढ़ेगा ही। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। तो इस वीडियो को आपने देखकर बहुत ही समझदारी का काम किया है। जितने भी सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ करने का, फटाक से इसको ऑफ कर दीजिएगा और रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि आपका फोन जो है मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री हो गया है, रॉकेट की तरह फास्ट हो गया है। और बैटरी बैकअप 100% एक दिन से बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि आपका मोबाइल जो है रात में 10%, 12%, 15% बैटरी जो है खत्म हो जाता है, जो आप कुछ भी नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ने के लिए अगेन हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का ऑप्शन है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, ताकि आपका फोन अगर आपके पॉकेट में हो या आपके बैग में हो तो आपका एक्सीडेंटली जो है कुछ भी टच ना हो जाए, कोई मैसेज ना चला जाए, कुछ भी तरह का कोई भी तरह का कांड ना हो जाए जिससे आपको बाद में अफसोस करना पड़े। तो इसको इनेबल करके रखिएगा तो आपका मोबाइल समझ जाएगा कि ये पॉकेट में है या बैग में है, तो किसी भी तरह का एक्सीडेंटली टच नहीं होगा और कुछ भी आपका गलत नहीं होगा आपके मोबाइल के साथ। इसके साथ ही टच सेंसिटिविटी को आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि आपके स्क्रीन पर जो प्रोटेक्टर हो उसके कारण आपका टच सेंसिटिविटी जो है वो स्लो ना हो जाए और आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर देखने को मिल जाता है, जिसमें ये बताता है कि आपका ये कैसा काम कर रहा है। हंस रहा है, इसका मतलब आप मान के चलिए आपका मोबाइल अच्छा काम कर रहा है। मगर सिर्फ हंसना ही मकसद नहीं है दोस्तों, इसको खिलखिलाना चाहिए, जोर जोर से हंसना चाहिए ताकि आपका मोबाइल और भी बढ़िया काम करे। तो इसके लिए आपको ये 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, स्टोरेज बूस्टर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेक करेगा और बताएगा कि आपका स्टोरेज कितना बढ़ाया जा सकता है। देखिए 9 GB तो यहीं पे बढ़ा देता है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक करके आप 9 GB बढ़ा सकते हैं। बस आपको चेक कर लेना है कि ये जो 9 GB आप फ्री कर रहे हैं उसमें आपको कोई काम का चीज तो नहीं है, अगर है तो रख लीजिए, उसके बाद फ्री कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा जो है इसको जरूर से इनेबल करके रखिए। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है ताकि कोई भी अननेसेसरी डेटा आपके मोबाइल में हो तो वो डेली जो है मिडनाइट में डिलीट कर दे और आपका एक मेमोरी जो है स्टोरेज जो है वो फ्री कर दे। और कितना फ्री कर रहा है, क्या फ्री कर रहा है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डेली बता सकता है। बस आपको यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर दें तो डेली ये आपको बताएगा कि आज आपका 500 MB फ्री किया, आज आपका 1 GB फ्री किया, आज आपका 2 GB फ्री किया, जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका मोबाइल जो है वो सही हाथों में है। इसके बाद आप बैटरी में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिलता है मोर बैटरी सेटिंग्स में, एडेप्टिव बैटरी का। इसको जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि ये आपके बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करे आपके मोबाइल यूसेज को समझकर। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन सबको तो इनेबल करके रखना ही है। प्रोटेक्ट बैटरी है जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि 85% बैटरी चार्ज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस चार्जिंग को स्टॉप कर दे। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है दोस्तों, तो आजकल का आदत है रात में हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। चार्ज तो देखिए आपका फोन 1 घंटा में हो जाता है और बाकी 5 घंटा 6 घंटा क्या होता है, आप सोते रहते हैं मगर आपको मोबाइल में चार्जिंग होते रहता है। ओवर चार्ज हो जाता है, बैटरी का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, बैटरी का लाइफ कम हो जाता है, मोबाइल हीट होते रहता है वो अलग। और फिर आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका मोबाइल का बैटरी इतना जल्दी खराब हो गया, सैमसंग को कंप्लेन करना है, सर्विस सेंटर भागना दौड़ना है। इतना करने का जरूरत ही नहीं है। बस प्रोटेक्ट बैटरी को इनेबल कर दीजिए, 85% चार्ज करके ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। आपका मोबाइल ना गर्म होगा, ना बैटरी ओवर चार्ज होगा, ना बैटरी का लाइफ घटेगा। हाँ 15% आपको लगता है कि आपको अगले दिन चार्ज करना है तो फटाक से कर लीजिए, 5 मिनट में तो ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। 15% 100% हो जाएगा। इसके बाद बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और आप देखेंगे डिवाइस केयर में ही आपको स्टोरेज के बाद मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो सबसे पहले तो चेक करेगा कि आपका मेमोरी कितना अवेलेबल है। तो 1.7 GB ही अवेलेबल है, मगर अच्छी बात यह है कि आपको बताएगा कि इतना मेमोरी आप फ्री कर सकते हैं क्लीन नाउ के द्वारा। फटाक से कर दीजिए क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मेमोरी फ्री होगा वो आपके मेमोरी में ही जाएगा और आपको ज्यादा रिसोर्स मिलेगा आपके मोबाइल में यूज करने का। आप देख सकते हैं 1.9 GB अब अवेलेबल हो गया आपके मोबाइल में। ठीक इसके बाद आपको रैम प्लस का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसमें ऑफ कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा फायदा है, पहले तो ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होता था, भले ही आपको एक बार फोन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि अननेसेसरली जो है रैम प्लस के लिए रिसोर्स जो है वो आपका मोबाइल का यूज नहीं होगा। मगर अगर आप कोई बहुत हेवी गेम खेलते हैं, बहुत ही हेवी ऐप को यूज करते हैं मोबाइल में एडिटिंग के लिए, तब आपको रैम प्लस का यूज हो सकता है। मगर कितना यूज होगा ये भी जानना जरूरी है। आपको 2 GB देना है, 4 GB देना है, 6 GB देना है। अगर आपको बिल्कुल यूज नहीं होता है तो 2 GB दीजिए, ज्यादा यूज होता है 6 GB दीजिए, ताकि आपके मोबाइल का रिसोर्स अकॉर्डिंगली यूज हो और आपका मोबाइल का रिसोर्स बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। वापस से बैक जाएंगे अपने डिवाइस केयर में, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है डायग्नोस्टिक का, जो आपको सैमसंग ऐप में ले जाता है। ये बहुत कमाल का चीज इसलिए है दोस्तों ताकि आपके मोबाइल में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये आपको बता देगा। बस आपको फोन डायग्नोस्टिक में जाना है और यहाँ पर आप
देख सकते हैं 24 तरह का टेस्ट है जिसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और टेस्ट ऑल भी कर सकते हैं, ताकि सारा का सारा फंक्शनैलिटी जो है वो एक बार में ही टेस्ट करके आपके हार्डवेयर का आपको बता दे आपका सैमसंग मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है वारंटी में है तो ऑब्वियसली सर्विस सेंटर में जाके फ्री में रिपेयर करा लीजिए, वरना अगर आपको लगता है कि उसके बिना आपका काम चल रहा है तो आपको पैसा लगाने का जरूरत नहीं है। मगर आपको पता तो चल गया कि आपके मोबाइल में कोई तरह का प्रॉब्लम है, आप इसको सेकंड हैंड सेल कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, नया मोबाइल ले सकते हैं। तो जरूर से इस फोन डायग्नोस्टिक के फीचर को आप यूज कीजिए, अपने मोबाइल में किसी भी तरह के प्रॉब्लम का पता लगाइए और उसको जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक नया ब्रांड न्यू मेंटेनेंस मोड भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको आपको टर्न ऑन करना है और ऑब्वियसली वो बोलेगा रीस्टार्ट करने के लिए, मगर आपके लिए जानना जरूरी है कि मेंटेनेंस मोड है क्या। तो अभी आपको बात हो रही थी सर्विस सेंटर में जाने का। आप सर्विस सेंटर में अपने फोन को देते हैं, सारा फोन का बैकअप ले लेते हैं, फोन को बिल्कुल रीसेट कर देते हैं ताकि आपका कोई भी डेटा सर्विस सेंटर वाले देख ना सके, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास फोन होता है वो अनलॉक करके देख सकते हैं। तो सैमसंग कंपनी ने इस प्रॉब्लम को समझा, इसको दूर किया। क्यों किया? जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो फोन आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह आ जाएगा, मगर आपका डेटा एज इट इज आपके मोबाइल में रहेगा। आपको जरूरत ही नहीं है उसको बैकअप लेने का, आपको जरूरत ही नहीं है उसको किसी भी तरह से हाइड करने का, क्योंकि अगर आपका सर्विस सेंटर का कोई भी टेक्नीशियन जो है वो चाहता है मेंटेनेंस मोड में बाहर निकलने का तो वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसका बायोमेट्रिक, उसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, इस मोबाइल का उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता है। इसलिए जब आपका फोन ठीक करके वो आपको दे देता है तो आप इस मेंटेनेंस मोड से बाहर निकल जाइए अपना बायोमेट्रिक, अपना पासवर्ड देके, और आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी फोटो है, वीडियो है, जितना भी डेटा है, जितना भी आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल में वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई भी मेंटेनेंस मोड में सर्विस सेंटर का बंदा नहीं देख सकता है और आपको बिल्कुल सिक्योरिटी का आभास होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। इसको आप जरूर से यूज करें सर्विस सेंटर में अपने मोबाइल को देने से पहले। अब दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि आप अपने सैमसंग मोबाइल में 11 तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगेन बिल्कुल सही सुना आपने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 11 तरीके से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी आपको वो वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, आई में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन का सारा लिंक मिल जाएगा। तो इस वायरल वीडियो को जरूर जाके देखिए कि कैसे आप अपने सैमसंग मोबाइल में 11 तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं और इस वीडियो का फायदा उठाइए। अब चूंकि आप सैमसंग मोबाइल यूज करते हैं तो एक दुख है जो हमेशा आपके नजर में रहता है कि अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, मगर अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं, नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो ये क्या, पहले सैमसंग पे खुल जाता था, अब सैमसंग वॉलेट खुल जाता है, सिर्फ नाम ही बदला है, दुख तो वही है। तो इस दुख को दूर करने का तरीका क्या है? तो मेन्यू में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स का गियर है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस है। इसके बाद आपको एक्सेस लोकेशंस एंड डिफॉल्ट कार्ड में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ है, सबसे आपको डिसेबल कर देना है। इसका फायदा क्या होगा? तो अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में जो सैमसंग वॉलेट का जो छोटा सा कार्ड आ रहा था वो गायब हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर आप स्वाइप करेंगे तो अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्क्रीन में ही जाएंगे, ऐप ड्रॉअर में ही जाएंगे, अगर जेस्चर यूज कर रहे हैं तो होम स्क्रीन पे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि विजिबिलिटी एनहांसमेंट में जब आप जाएंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो रिमूव एनिमेशन है, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लड इसको आप इनेबल कर देंगे तो हो सकता है आपके मोबाइल में जो छोटा मोटा एनिमेशन है वो बंद हो जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी और ब्लर जो है वो आपके विंडोज में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्वाइप करने पे जो आपको दिखता था अब नहीं दिखेगा। मगर बैकग्राउंड में फायदा ये होगा कि आपका बैटरी जो है बिल्कुल भी ड्रेन होना बंद हो जाएगा। बहुत हद तक आपको फायदा होगा, आपके मोबाइल का रिसोर्स कम से कम यूज होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एनिमेशन और ट्रांसपेरेंसी ब्लर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग उसको उतना नोटिस कर भी नहीं सकते हैं। मगर हाँ, ये दो छोटा काम करके आप अपने डेफिनेटली अपने बैटरी को बचा सकते हैं। अब इसी में बैक जाएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी का आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें जाएंगे, असिस्टेंट मेनू है जिसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कमाल आपको मिल जाता है, बंच ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है जो किसी खजाने से कम नहीं है। आप यहाँ पर बटन देख सकते हैं, अगर आपको बैक जाना हो तो देखिए आप यहीं से बैक जा सकते हैं, आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना हो तो आप देखिए यहीं से वॉल्यूम को आप बढ़ा घटा सकते हैं, आपको कहीं भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे स्वाइप करने का जरूरत नहीं है। तो इस मेनू में आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है। रिसेंट्स में आप जा सकते हैं, स्क्रीन को आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करके आप लॉक स्क्रीन में आ सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये असिस्टेंट मेनू आपको किसी भी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से भी मिल सकता है। स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 तरीका, एक तरीका ये भी है, देखिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि दूसरे पेज पे भी आपको नोटिफिकेशन पैनल का मिल जाता है, पावर ऑफ मेनू, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ टच कर दिए, देखिए पावर ऑफ मेनू आ जाता है। तो इस एक्सेसिबिलिटी मेनू को आप जरूर से यूज कीजिए, ये आपका बैटरी बचाता है, आपका रिसोर्स बचाता है। नोटिफिकेशन पैनल आना, ऐसे टच कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन पैनल आता है, आपको कहीं भी कुछ भी टच करने की जरूरत ही नहीं। और इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी में आप देख सकते हैं असिस्टेंट मेनू के नीचे आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड कॉलर नेम अलाउड, यानी कि आपके मोबाइल में जब भी कोई फोन आता है तो ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा, बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है और ऑलवेज ऑप्शन को टच कर लेना है। तो अब जब भी कॉल आएगा आपके मोबाइल में ये आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा, नंबर होगा तो नंबर बताएगा, कॉन्टैक्ट का नाम होगा तो कॉन्टैक्ट का नाम बताएगा, स्पैम होगा तो स्पैम बताएगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं अपने डाइनिंग रूम में और ड्राइंग रूम में आप टीवी देख रहे हैं, आपको लगता है कि मोबाइल में कॉल आया है तो आप दौड़ कर आएंगे देखने के लिए, वो आपको बोलेगा कि क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप झुंझला कर वापस
वापस जाएंगे टीवी देखने के लिए, तो ऐसा जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आएगा तो वो स्पैम स्पैम चिल्लाएगा और आप टीवी देखते ही समझ जाएंगे कि आपको ये फोन को नहीं लेना है। तो जब भी कॉल आए आप उसको सुनिए, और अगर आपको लगता है लेना है तो लीजिए, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे अपने एक्सेसिबिलिटी मेनू में, और यहाँ पर देखेंगे इंटरेक्शन डेक्सिटी के नीचे आपको एडवांस सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आए या कॉल आए तो पीछे का जो कैमरा है वो ब्लिंक करके बताए कि कोई कॉल आया है, कोई नोटिफिकेशन आया। बस यहाँ से आपको उसको इनेबल कर देना है। और ये कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन किसके लिए काम करे, तो ऑल ऐप्स के लिए काम करे, तो यहाँ से ऑल ऐप्स को इनेबल कर देना है। या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए काम करे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिससेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये काम कैसे करेगा। तो देखिए ये स्क्रीन नोटिफिकेशन ऐसे करेगा, और पीछे का फ्लैश जो है वो तो कैमरा ब्लिंक करेगा, आप समझ जाएंगे कि आपको नोटिफिकेशन आया है या कॉल आया है। अगेन इस कलर को भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी ग्रीन था, अभी आप इसको रेड कर दीजिए, प्रीव्यू कर दीजिए। देखिए आप इस तरह का प्रीव्यू देख सकते हैं। बस आपको यहाँ से डन कर देना है, प्रीव्यू करना है। देखिए ये 2 बार इस तरह से ब्लिंक करेगा। और इसमें भी अगर आप ऐप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए आप स्क्रीन नोटिफिकेशन चाहते हैं, फ्लैश नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसी में सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडवांस फीचर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मोशन एंड जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला लिफ्ट टू वेक है, जिसको आपको जरूर से इनेबल कर रखना ही चाहिए, ताकि फोन जैसे ही आप अपने हाथ में ले तो फोन जो है वेकअप हो जाए, आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, आपको किसी भी तरह का एक्टिविटी फोन में ना करना पड़े जो कि बैटरी को ज्यादा यूज करता है। जो सबसे कम बैटरी यूज होता है, बस फोन को आप हाथ में उठाएं और फोन वेकअप हो जाए, और आप देख सके कि कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, कोई कॉल आया है कि नहीं। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखें, ताकि अगर आपका स्क्रीन जो है ऑफ और डबल टैप करे तो टर्न ऑन हो जाए। अगेन कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह से डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन भी आपको करके रखना चाहिए, ताकि आपका स्क्रीन डबल टैप करने पर टर्न ऑफ हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ, ये टर्न ऑफ हो जाता है, डबल टैप करता हूँ, टर्न ऑन हो जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बैटरी कम से कम यूज हो। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं आपको कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि जब भी आप अपने स्क्रीन को देख रहे हो, अपने मोबाइल को देख रहे हो, तो आपका मोबाइल जो है वो स्क्रीन टाइम आउट ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन टाइम आउट आपने 30 सेकंड या 1 मिनट रखा हुआ है, तो उसके बाद ये आपका मोबाइल जो है वो डिम हो जाता है, उसके बाद इसका स्क्रीन जो है ऑफ हो जाता है। मगर अगर आप कोई ई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप अपने स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं, कुछ वॉच कर रहे हैं, तो आपका स्क्रीन जो है वो टर्न ऑफ ना हो जाए स्क्रीन टाइम आउट के कारण, इसके लिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना चाहिए। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप, इसको भी आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि जैसे ही आप अपने फोन को हाथ में उठाते हैं तो ये हल्का सा आपको वाइब्रेट करता है, हैप्टिक फीडबैक देता है, ये बताने के लिए कि आप में कोई मिस कॉल आया है या कोई मैसेज आया है। और ऑब्वियसली आपको कोई बटन दबा के ये नहीं देखना होता है। नॉर्मली बटन दबाने से क्या होता है कि आपका फोन का रिसोर्स यूज होता है, बैटरी पे लोड पड़ता है और आपका बैटरी जो है वो स्लो हो जाता है। तो नॉर्मली मोशन जेस्चर इसलिए होता है दोस्तों, ताकि लॉन्गर रन में आपका बैटरी जो है कम से कम खपत हो, बैटरी आपका बचाए। और ऑब्वियसली इसका एक फायदा तो ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कोई मैसेज आया है, कॉल आया, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो, फटाफट से आप देख लीजिए, वरना कभी कभी फोन को हाथ में लेने के बाद आप सीधा बैग में भी रख लेते होंगे, आप देखते भी नहीं होंगे। एटलीस्ट इससे आपको पता तो चला कि कोई मैसेज आया है या कॉल आया है। ठीक इसके बाद म्यूट विद जेस्चर है, इसको भी आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि इनकेस आपका कोई इनकमिंग कॉल आता है या अलार्म बज रहा होता है, तो बस अपने हाथ को आप इस तरह से फोन पे रख दीजिए या फोन को पलट के रख दीजिए, आपका फोन जो है वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो ऑब्वियसली हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें भी हम लोग आए थे दोस्तों, फिर से आना पड़ा क्योंकि इसमें हम लोग प्राइवेसी में जाएंगे और इसके अंदर अदर प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएंगे, और इसी में आप देखेंगे सेंड डायग्नोस्टिक डेटा है जो बाय डिफॉल्ट आपका डिनेबल रहता है, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। और ऑब्वियसली ये आसानी से तो आपको डिसेबल नहीं करने देगा, ये आपको लंथ 50 तरह का चीज बताएगा, इंप्रूव होता है दिस दैट। अगर आप ओके कैंसिल करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई अग्री टू सेंड डायग्नोस्टिक डेटा है, ये आप कंसेंट दे रहे हैं मोबाइल को कि आप डेटा भेजना चाहते हैं। क्या डेटा है ये भी आपको पता नहीं है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, इसलिए इसको आपको फट से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना, और देखिए ये टर्न ऑफ हो जाता है। और सबसे मजे की बात ये है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते सैमसंग को या किसी को भी, क्योंकि आपने ही इसको इनेबल करके रखा हुआ था, चाहे वो बाय डिफॉल्ट ही क्यों नहीं था। आपको इसको डिसेबल करना ही चाहिए ताकि कोई भी डेटा आपके मोबाइल से बिना आपके परमिशन के ना जाए। और ऑब्वियसली आपको ये जानने का हक है कि कौन सा डेटा आपके मोबाइल से जा रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल आपको वो पता न चले, आप इसको डिसेबल ही करके रखिए। और दोस्तों ये कस्टमाइजेशन सर्विस जो है, इसमें अगर आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमाइज एड्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है ताकि आपको कोई भी कस्टमाइज्ड एड या डायरेक्ट मार्केटिंग का किसी भी तरह का कंटेंट आपको ना मिले, क्योंकि ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपको एड भर भर के देता है आपके मोबाइल में। हालांकि ये आपको बताएगा कि ये आपके इंटरेस्ट और एक्टिविटी से मैच करेगा, मगर एक्चुअली ये एक ट्रैप है जिसमें आपको फंसाना चाहता है। आपको किसी भी तरह का कस्टमाइज्ड ऐड का जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट आपको ऐड का तो जरूरत ही नहीं है। जब आप पब्लिशर को बता देते हैं कि ये आपका प्रेफरेंसेस है, तो वो आपका चुन चुन के ऐड भेजता है और आप भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जो कि आप खुद सर्च कर सकते हैं। आजकल इतना सर्च करने का व्यवस्था है, आपको ऐड चाहिए क्यों सर्च करने के लिए। इसीलिए किसी भी तरह का कस्टमाइज्ड एड्स या डायरेक्ट मार्केटिंग आपको नहीं चाहिए, आपको
आपको यहाँ से डिसेबल करके रखना है, बैक जाना है अदर प्राइवेसी सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे और ऑब्वियसली ये आपको अकाउंट चूज करने के लिए बोलेगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट से लॉग इन है अपने मोबाइल में तो आप कोई भी अकाउंट को चूज कर सकते हैं जो आपका प्राइमरी अकाउंट हो। और ये थोड़ा समय लेता है दोस्तों, क्योंकि काफी ज्यादा डेटा है जो इसमें लोड होना होता है, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है डीएक्टिवेट करना, ताकि आपका मैक्सिमम रिसोर्स जो है मोबाइल का बच सके, बैटरी पर लोड कम से कम पड़े और बैटरी बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम लैग फ्री चले। और बताने की जरूरत नहीं कि रॉकेट की तरह आपका मोबाइल फास्ट चलेगा अगर आप इन सब सेटिंग्स को बहुत बढ़िया से करेंगे तो। जो पहला एक्टिविटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी, ये बेसिकली आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को लगातार लॉक करते रहता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्या ऐप है और क्या डेटा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है मैप में, सर्च में और अदर सर्विसेज में, जो ऑब्वियसली आपको नहीं चाहिए। अगेन आपको पर्सनलाइज्ड के नाम पे ही ऐड मिलता है, आपको पर्सनलाइज्ड के नाम पे ही बहुत सारा लोड मिलता है आपके मोबाइल में, जिससे आपका मोबाइल जो है बिल्कुल लैग फ्री नहीं चल पाता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है वेब एंड ऐप एक्टिविटी को लगातार लॉक करते रहने का कहीं भी सर्वर पे, और वो क्या एक्टिविटी है क्या डेटा है वो अगेन आपके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आपको यहाँ से टर्न ऑफ करना और अब आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक स्टेप में टर्न ऑफ करना, 3 स्टेप में टर्न ऑफ करना। 3 स्टेप में इसलिए करना है क्योंकि आप अपने डिलीट एक्टिविटी यानी आपका जितना भी डेटा है उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मर्जी है आपकी, फोन है आपका, डेटा है आपका। अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी यूज कीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ टर्न ऑफ यूज कीजिएगा। और ये बोलेगा कि ओके करने के लिए ओके कर दीजिए, और देखिए ये बोल जाता है कि आपका एक्टिविटी जो है वो डिलीट नहीं हुआ है मगर हाँ ये डिसेबल हो गया है। तो यहाँ से अगेन आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी डिलीट करने का, नहीं करने का मन है तो बस ओके कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑफ हो चुका है। तो इसको टर्न ऑफ करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लोकेशन हिस्ट्री मिलता है जो अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, और ये भी आपको टर्न ऑफ करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। मगर पहले जान लेते हैं लोकेशन हिस्ट्री करता क्या है। तो लोकेशन हिस्ट्री आपके डेली के लोकेशन को लगातार सेव करते रहता है सर्वर पे, और ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं कि आपका डेली का लोकेशन सेव हो। उसका फायदा क्या है, अगर आप साल में 10 महीना 11 महीना ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो फिर भी ये बनता है करना। मगर अगर आप अपने नेटिव में ही रहते हैं 11 से 12 महीना और एक महीना ही सिर्फ ट्रैवल करते हैं तो 11 से 12 महीना आप अपना लोकेशन हिस्ट्री को टर्न ऑन करके रखे हुए हैं, यानी कि आपका बैटरी पे लोड पड़ रहा है, आपके मोबाइल पे लोड पड़ रहा है, और फिर आप बोलते हैं आपका मोबाइल स्लो काम करता है। तो 10 से 11 महीना के लिए कोई भी ऑन नहीं रखता है, इसको ऑफ करता है। और अगेन ऑफ करने के लिए अगेन आपका है कि आप एक्टिविटी को भी डिलीट कर सकते हैं या केवल टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल टर्न ऑफ ही कर देते हैं। अगेन ये आपको ओके करने बोलेगा, और ये बोलेगा कि अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वरना सिर्फ ओके कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि लोकेशन हिस्ट्री भी जो है यहाँ से ऑफ हो जाता है। और अगर एक महीना के लिए आप घूमने जाते हैं तो लोकेशन हिस्ट्री को यहाँ से मैनुअली ऑन कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का, जो अगेन यहाँ से ऑन होना ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको ऐड तो पसंद है। अब आप बोलेंगे नहीं ऐड तो पसंद नहीं है इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई साहब अगर आपको ऐड पसंद नहीं है तो ये आपका ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन क्यों है, फटाक से इसको ऑफ कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली आपके अकाउंट में ले जाएगा, लॉगिन कराएगा, सब कुछ लॉगिन वॉगिन कर लीजिएगा, और फाइनली ये आपको माई एड्स में ले आएगा जिसमें आपको दिखाएगा योर एड्स योर चॉइस। ऑब्वियसली चॉइस तो आपका होगा ही, तो चॉइस ये है कि इस ऑन में जाना है और यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, और फटाक से गॉट इट भी कर देना है। और आप देखिए ये टर्न ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनलाइज एड्स को अगर आपने ऑफ कर भी दिया है तो भी एड्स आपको मिलेगा, मगर जो पब्लिशर है उसको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा ऐड आपको भेजना है, क्योंकि आपने पर्सनलाइज किया ही नहीं है अपने ऐड को। तो वो कोई भी ऐड आपको भेजेगा ताकि उसको लगे कि कुछ तो जाना चाहिए, मगर अभी तक वो आपके मजे ले रहा था एड्स भेज के, पर्सनलाइज एड्स। अब आप उसके मजे लीजिए क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन सा ऐड भेजना है, तो वो सारा ऐड भेजेगा जो आपके रिलेवेंट है नहीं। तो ऑब्वियसली आप उस ऐड को देखेंगे नहीं, उस ऐड को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा जब वो आपको ऐड भेजना बंद कर देगा। तो इस एक्टिविटी कंट्रोल से ऑब्वियसली आपको बाहर आ जाना है, और आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे आपको एड्स देखने को मिलता है जिसमें रीसेट है एडवर्टाइजिंग आईडी, डिलीट है एडवर्टाइजिंग आईडी। ऑब्वियसली आप जब भी चाहें इसको रीसेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अगेन पब्लिशर को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो आपको ऐड कम से कम भेजे और एक समय आए कि वो आपसे तंग आ जाए और बोले कि इसको ऐड देने से कोई फायदा ही नहीं है, तो बेकार में वो अपना रिसोर्स क्यों वेस्ट कर रहा है, तो आपको ऐड देना बंद भी कर देगा। और ऐड के नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन ये इनेबल होगा बाय डिफॉल्ट, आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि यूसेज एंड डायग्नोस्टिक अगेन क्या डेटा भेज रहा है बाहर के सर्वर को आपको पता नहीं है। और ऑब्वियसली मुझे पूरा यकीन है कि आप इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे इतना दिमाग लगाने के लिए कि क्या डेटा भेज रहा है, तो नहीं भेजना है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोई पे करता है तो आप इसको खुशी खुशी ऑन रख सकते हैं, मुझे तो पे नहीं करता है तो मैं फटाक से इसको डिसेबल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अपने बैटरी का लाइफ बढ़ावा चाहिए, फोन बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चाहिए, रॉकेट की तरह फास्ट चाहिए। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक सेटिंग की तरफ जो आपके बैटरी का लाइफ बहुत भयानक तरीके से बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शंस में आना है, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अपने आप में ये खतरनाक ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए देखिए मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, और अभी आप देख रहे थे कि सेटिंग्स में सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन दिख रहा था मेरे मोबाइल में भी, अब इसमें भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। इनेबल करना है तो आप जानते हैं क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है,
सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना और ये जो बिल्ड नंबर है इस पर मल्टीपल टैप करना है। आप देख सकते हैं 1 स्टेप अवे फ्रॉम डेवलपर, अपना पैटर्न जो भी है दे दीजिए, बायोमेट्रिक दे दीजिए, डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड लिखा जाता है। फिर से बैक जाएंगे, अबाउट फोन के नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहला चीज तो आपको गौर करने के लिए ये है कि मेमोरी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लास्ट 3 आवर्स में मेमोरी कितना यूज हुआ है। इवन आप 6 आवर्स का देख सकते हैं, इतने से मन ना भरे तो 12 आवर्स और 1 डे का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नहीं, एक दिन में टोटल कितना मेमोरी यूज हुआ है आप देख सकते हैं, टोटल इतना है, रिजर्व इतना है, एवरेज परसेंटेज इतना है, मेमोरी यूसेज इतना है। इस पर टच करेंगे तो आपको सारा एप्स का डिटेल्स में बता देगा कि कितने एप्स ने कौन कौन सा मेमोरी को यूज किया है और आप उसको अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हैं कि कोई ऐप ऐसा तो नहीं जो आपको मेमोरी को बिल्कुल खा रहा है। ऑब्वियसली वो खा रहा है तो सिर्फ मेमोरी नहीं खा रहा है, आपका बैटरी भी खा रहा है, फोन का रिसोर्स भी खा रहा है। तो आप उसको देख सकते हैं, उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है वो ऐप गलत तरीके से आपकी मेमोरी को यूज कर रहा है। अब डेवलपर ऑप्शंस में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे जिसमें आपको शो रिफ्रेश रेट है, जिसमें आपको ये रिफ्रेश रेट बताता है कि अभी आपका मोबाइल किस रिफ्रेश रेट पे काम कर रहा है। अगर 60 हर्ट्ज पे आप काम कर रहे हैं यानी कि रिफ्रेश रेट को आपने 120 हर्ट्ज में नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे 120 नहीं 60 दिखाएगा, 120 करेंगे तो 120 दिखाएगा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आप किस रिफ्रेश रेट पे अभी करंटली अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है जो एक्चुअली में आपके मोबाइल के रिसोर्स को, आपके फोन को बहुत बचाता है। वो है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। बाय डिफॉल्ट ये 1x पे होता है। अगर आप 1 से 1.5 दिन चाहते हैं अपने बैटरी लाइफ को बढ़ाना तो आप 0.5x कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और भी बढ़ जाए तो एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। तो डेफिनेटली ये 1.5 दिन से ज्यादा आपको एनिमेशन ऑफ करने पे आपको बैटरी बैकअप देगा। मगर मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप 0.5x कीजिए, 1.5 दिन भी कम नहीं होता है दोस्तों बैटरी बैकअप। अगर इतना भी मिल जाता है तो बहुत है आज के समय में जब आप इतना अपने मोबाइल को रगड़ के यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी मैंने सेटिंग्स बताए उसको या तो ऑफ करना है या तो ऑन करना है ताकि आपके मोबाइल का बैटरी जो है बिल्कुल भी पूरी तरह से ड्रेन होने से बच जाए और बैटरी लाइफ ना सिर्फ इंक्रीज हो बल्कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चले, रॉकेट की तरफ फास्ट भागे। और सिक्योरिटी पे जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ अपने मोबाइल को यूज कर सकेंगे और आप अपने सैमसंग मोबाइल को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज करेंगे। तो आपको भी अगर लगता है कि हाँ इन सेटिंग से आपको फायदा हुआ है, वैसे तुरंत फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपको 2-3 दिन रुकना होगा ताकि ये सारे सेटिंग्स का असर आपके सैमसंग मोबाइल में हो जाए और डेफिनेटली आप देखेंगे कि 1 दिन से बढ़कर बैटरी बैकअप जो है 1.5 दिन हो गया है। तो उस समय जरूर आप याद कीजिएगा अपने मैजिकल टेक गुरु को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने सैमसंग दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बहुत जाती कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे नए नए मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।